बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब हमारे बीच नहीं रही हैं, अंतिम सफर पर वो हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भावुक घड़ी में अपनी मां को कंधा देते हुए नजर आए। पूरे देश में शोक की लहर है। देखिए, मां बेटे का सर्वांगीण विकास होती है और गुजरात रहते हुए कई बार हीराबा का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। पंकज जी के घर गया, कई बार बैठा। हमेशा जो उन्होंने आखिरी शब्द आदरणीय मोदी जी को कहे थे, जीवन बुद्धि से जियो, काम बुद्धि से करो, ये जो चीजें थी वो हमेशा उनके जीवन में रही। मैं जब भी मिला हूँ हमेशा वो काम की चिंता, कैसे काम कर रहे हो, कैसे भी, और मेरे की भी चिंता भी, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ऐसी माँ जिन्होंने गरीबी में अपने बच्चों को पाला, मजदूरी करके बच्चों को पाला, लोगों के घर पे बर्तन करके पाला, एक आदर्श के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। और हमेशा मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जब भी गए, हर छोटी चीज का मोदी जी को भी किया। और हम जैसे कार्यकर्ता भी जब वो कभी मिलने चले जाते थे तो संगठन के अलावा जीवन कैसा होना चाहिए वो दो चार शब्द हमेशा जरूर हमको बताते थे। इस समय माँ का जाना, उन्होंने पूरी शताब्दी का एक तरह से एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि अभी ताजा भी उदाहरण किया, देखा होगा उन्होंने कि जब भी जाते थे तो बेटे को बेटे की तरह ही स्नेह, अगर मुंह पे कुछ लगा है तो स्वयं अपने रुमाल से मुंह को साफ करना, इस तरह की एक। और चलिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर शोक प्रकट किया, हमारे साथ जुड़े और बताया कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता रहा है अपनी मां के साथ। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, देखिए, जिस तरह से त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन हीराबा का सदैव हमारी स्मृति में रहेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी कहीं ना कहीं अपने मां के जो वो गुण हैं वो नजर आते हैं। और आज भी जब उनकी मां इस दुनिया से चली गई हैं, हमारे बीच नहीं है, तब भी उनके जो कार्यक्रम है उसमें वो वर्चुअली जो है शामिल होंगे। और चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर जुड़ गए हैं। सर, आप हमें जानकारी दे रहे थे लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव रहा है अपनी मां के साथ, कैसा रिश्ता रहा है उनका। आपने भी उनके साथ बहुत वक्त बिताया है सर। हाँ, मैं भी कई बार मिला हूँ और जब भी मिले हैं जो मोदी जी को और हम लोगों को भी हमेशा काम करने की नसीहत, अच्छा काम करने की नसीहत, पार्टी हित में काम करने की नसीहत, और लगातार कोई न कोई बात, वो हमको कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा आचरण है आप लोगों का, ये सारी चीज बहुत कठोरता से समझाती थी। एक ऐसे परिवार में, गरीब घर में, बिल्कुल मजदूरी करके जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया हो और जिन्होंने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए। आज मोदी जी नो डाउट मुख्यमंत्री भी रहे, इस समय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं विश्व के सर्वोच्च नेता है, उसके बावजूद भी जब भी मोदी जी गए एक बिल्कुल माँ और बेटे जैसा उनका संबंध था। लेकिन माँ किस तरह से बेटे का दुलार करती है, दुलार के साथ साथ हमेशा कोई न कोई काम की बात उनको कैसे बताना। और इसलिए जिन्होंने कहा कि जीवन जियो शुद्धि से और काम करो बुद्धि से, ये जो कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने 100 साल की उम्र में अपने बेटे को दी है, मैं कहता हूँ वो शब्द हमारे लिए नहीं, संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के शब्द है। जी सर, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी उनसे, अगर उसका कोई किस्सा आपको याद आता हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस्सा साझा किया। क्योंकि लगातार 17-18 के बाद में लगातार बाहर के प्रदेशों में रहा, इसलिए काफी लंबे समय से मेरी 12 के बाद मैं कह सकता हूँ 8-10 सालों में तो मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी अहमदाबाद जाना भी कम हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के जब भी मैं वहाँ रहा, लगातार मैं भी 8-10 साल रहा कम से कम संगठन के काम से वहाँ, तो जब भी मौका मिला है और वो बिल्कुल निष्कलंक भाव से हम लोगों से बात करती थी, बेटे के रूप में बात करती थी।